हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, पीपीएफ अकाउंट कौन ओपन करा सकता है, पीपीएफ में कितना रिटर्न्स मिलता है, इसके टैक्स बेनिफिट क्या है और विड्रॉ कंडीशन क्या है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1968 में शुरू किया गया था। जो इसका जो मोटिव था, जो अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में जो मजदूर काम करते हैं, जो भी कर्मचारी काम करते हैं, उनके रिटायरमेंट के समय एक लमसम अमाउंट इकट्ठी हो जाए ताकि वो जो बाद का जीवन अपने बेहतर उसको जी सके। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो सबसे पहले कि आपको माइनर इसे ओपन नहीं करा सकता, यानी जो 18 साल से ऊपर है वो ही व्यक्ति इसे ओपन करा सकता है। और सेकंड है इंडियन सिटीजन ओनली, और भारत का नागरिक ही इसे ओपन करा सकता है। हाउ टू अप्लाई, इसे हम अप्लाई कैसे करते हैं, इससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि पीपीएफ अकाउंट हमारे पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही हम ओपन करा सकते हैं। और हम इसे किसी भी बैंक यानी एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और जो भी गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कहीं भी हम इसे ओपन करा सकते हैं। क्योंकि इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और यह हमारे पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार हम खुला सकते हैं। लेकिन इसमें ये फ़ायदा होता है कि इससे हम यह पोर्टेबल होता है, यानी हम जब चाहें एक बैंक से दूसरे बैंक में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके दो प्रोसेस है। अब अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में आपको पर्टिकुलर बैंक में जाकर केवाईसी पूरा कराना पड़ता है, जिसमें आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड सबमिट करने पड़ते हैं। और दूसरा प्रोसेस होता है कि नेट बैंकिंग। अगर आपने पहले खाता खुला रखा है जो अपने बैंक में, अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो उसमें पीपीएफ एक पीपीएफ का ऑप्शन होता है, उस पर जाकर आप इसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो मैंने बताया कि आपको इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इसे रजिस्टर करा सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें हम अमाउंट मतलब अमाउंट कितनी कर सकते हैं। तो पूरे साल में एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी हम 2020 की बात करें तो अब फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। इसमें आप मिनिमम 500 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये इसमें जमा कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2020 से पहले इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर आप इसमें इंस्टॉल की बात की जाए तो मंथली या क्वार्टरली या एनुअली, तो 12 ही इंस्टॉल में आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2020 से आप जितनी चाहें किस्तों में डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी आपके पास जब भी 50-60 रुपये या 100-200 हो तब भी आप चाहो डिपॉजिट कर सकते हो। अब इसका ये बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ये अगर हम इस बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो उस पर भी हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। यानी ये ई जो इसमें ये प्रोसेस में आता है, यानी ई मतलब एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, इसमें हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। सेकंड है इंटरेस्ट, जो भी हमें हमारी डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और नेक्स्ट है पेमेंट रेशियो, जब हमारी रिटायरमेंट की एज होगी यानी 15 साल के बाद हमें जो भी लमसम अमाउंट मिलेगी उस पर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल टैक्स फ्री है।
नेक्स्ट बात करें कि टाइम पीरियड कितना होता है इसमें। इसका जो मेजॉरिटी टाइम होता है वो होता है 15 साल का। अगर 15 साल के बाद भी हम इसे कंटिन्यू रखना चाहें तो इसे 5 ईयर के ब्लॉक मिलते हैं, यानी हम 15 साल का मेच्योरिटी टाइम आपका पूरा हो गया है तो इसके बाद आप नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर भी कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ नेक्स्ट 10 ईयर के लिए इसे, यानी 15 और 10 25 साल तक ही कर सकते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से आप इसे जितना चाहो उतना कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न। रिटर्न कितना मिलता है इस पर। रिटर्न की बात करी जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर मतलब क्वार्टर में इसको रिव्यू किया जाता है, यानी हर 3 महीने के बाद इसमें जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो चेंज होती रहती है। यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि 19 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात की जाए तो अप्रैल 2019 से जून लेकर ये 8% थी। जुलाई से सितंबर 2019 7.9। अगर अब बात की जाए जो कि 1 अप्रैल 2020 से 31 जून 2020 तक की बात की जाए तो यह 7.1 हो गया है। यानी 1 अप्रैल 2020 से जो पहले का क्वार्टर था उसमें 7.9 थी, अब इसी यह घटकर 0.8 हो गई है। और यह जो रेट डिसाइड करता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, तो कोई भी बैंक इसको ये डिसाइड नहीं करता है। तो आप कौन से भी बैंक में ये अपना अकाउंट खुला सकते हैं। अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो इसमें ओवरऑल कोई रिस्क नहीं होता। अगर आप किसी बैंक से डिफ़ॉल्ट घोषित की जाती हो या दिवालिया घोषित की जाती हो, अगर आपने अलग अपना पीपीएफ अकाउंट बना रखा है तो आप उस पीपीएफ अकाउंट पर आपका इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी आपके पैसे बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो ये था पीपीएफ अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये हम जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, यानी हम अपने स्पाउस के साथ या अदर जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ नहीं करा सकते। इसे आप अकेले ही करा सकते हैं, लेकिन माइनर के साथ ये ऑप्शन होता है कि आप करा सकते हैं। माइनर मतलब जो भी 18 साल से नीचे आपके कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ करा सकते हैं, लेकिन इसमें ये कंडीशन होती है कि आप पूरे साल में मिनिमम 500 और 1.1 लाख पूरे साल में 1 पॉइंट मतलब 1.5 लाख रुपए ही जमा करा सकते हैं। ये नहीं है कि आप उसके अलग और अपने अकाउंट के अलग। ये एक जॉइंट अकाउंट होता है, इसमें आप इसमें इकट्ठा ही पैसा इन्वॉल्व होता है। तो ये थी आज की ये वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thanks for watching.